नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस लिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही ये खबर सामने आई है, इस खबर ने इंडी अलायंस में खलबली मचा दी है। संजय राउत से लेकर वकील और समाजवादी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल, इसके अलावा सीपीआईएम नेता बृंदा करात और साथ ही समाजवादी पार्टी से लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की बौखलाहट इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, तमाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को जो समन भेजा गया है उस पर बीजेपी और ईडी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव है, इसलिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी अपना तालिबानी सिस्टम लागू कर रही है, इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी के तालिबानी सिस्टम से अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप भी अब बीजेपी और ईडी पर लगाए जा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को मिला और उसके बाद अपनी बौखलाहट दिखाते हुए ये कहा कि चुनाव से पहले विरोधी दल के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिसोदिया पर आरोप लगाए गए वो झूठे हैं। सबको राजनीतिक तौर पर खत्म करने का काम ईडी को दिया गया है। अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो भी बीजेपी के लिए सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे। क्या कुछ संजय राउत ने कहा है, सुनिए। बात ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी है उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे एफआईआर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके ये सबको पॉलिटिकली खत्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा, बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं। शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहां के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गया तो हरिश्चंद्र बन जाएगा, सत्यवादी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो संजय राउत साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी से लेकर और खुद का भी जिक्र उन्होंने किया कि मुझे भी दरअसल जेल हुई, मैं भी जमानत पर हूं। सिसोदिया अभी तक जेल में है, संजय सिंह अभी तक जेल में है, यानी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उन्हें दरअसल जेल में डाला जा रहा है, उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है। ये तमाम बड़ी बातें संजय राउत की ओर से कही गई। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि यूपीए सरकार में केंद्रीय
मंत्री रहे और वकील कपिल सिब्बल की ओर से भी एक पोस्ट के जरिए उनकी बौखलाहट देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है। चूंकि इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत कानून सर पर है, यानी सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो सजा है। ये कपिल सिब्बल की ओर से लिखा गया है और तमाम चीजें उनकी तरफ से पोस्ट में लिखी गई। साथ ही ये भी उन्होंने अनुरोध किया कि इंडी अलायंस को एक स्वर में ये बोलना चाहिए कि दरअसल इस तरीके से नेताओं को ना फंसाया जाए। इस तरीके की बातें कपिल सिब्बल की ओर से कही गई हैं। वहीं सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर विपक्ष को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि दरअसल विपक्ष को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। This is a very motivated move. It's absolutely clear that they want to demoralize the opposition. They want to target and destroy the opposition. But that is not going to happen. And all these manufactured cases against anybody who does not kowtow to the BJP agenda is very, very clear also to the people of India. Today, the main allies of the BJP are the ED, the CBI and the IT, because all its political allies are leaving. So they are using these people to try and weaken and destroy the opposition. But it's not going to work. इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि चाहे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता नीरज कुमार हो या फिर आरजेडी के नेता हो, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी जाएगा और जवाब जनता 2024 में देगी। ये लगातार आरजेडी और जेडीयू के नेता इस पूरे मामले में बोल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि बीजेपी के लिए ईडी आज एक हथियार बन चुका है। तो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट भी देखने को मिली और ये स्वाभाविक है ना। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के बेजा इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। जो मुखर रहिएगा मोदी के खिलाफ, उनके घर सीबीआई जाएगा, ईडी जाएगा, आईटी जाएगा। अब तो ये देश के जो संवैधानिक ढांचा है उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, लेकिन देश इन तमाम सवालों का जवाब 2024 में देगा। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने यह कहा, भारत सरकार ने पूरे सिस्टम को तालिबानी सिस्टम में बदल दिया है, जहां ये तालिबानी सिस्टम जब चाहे जिस विपक्ष नेता को चाहे गिरफ्तार कर सकता है। ईडी तो एक हथियार बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का। अब देख लीजिए, राजस्थान में चुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ छापेमारी हो गई। वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे को बुला करके ईडी पूछताछ कर रही है। ये माने ईडी एक हथियार बन गया है। ये ब्लैकमेलिंग है, या लोग निष्क्रिय हो जाएं चुनाव में, तो सक्रियता उनकी खत्म हो जाए, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुख्यमंत्री को इतना दिन से आप ये कर रहे हैं, हमको आश्चर्य है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब, ये जीरा में 2 मिनट ये मामला नहीं ठहरेगा, उसके बावजूद जो है जमानत सिसोदिया साहब को नहीं मिल रही है। बहुत बुरी हालत है इस मामले में। तो इस तरीके से दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को जो ईडी का समन भेजा गया है, उस पर ये विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम पार्टी के नेताओं की बौखलाहट देखने को मिली। लेकिन वहीं आपको मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ से ये सवाल किया गया तो कमलनाथ ने ये कहकर इस सवाल को टाल दिया कि ये अरविंद केजरीवाल से ही आप पूछिए। तो दिल्ली में शराब घोटाला जो हम शुरू से कह रहे हैं कि केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुका है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस घोटाले का जो सरगना है उसकी जल्द गिरफ्तारी होगी और ईडी का समन मिला है, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो जाहिर तौर पर अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल इस पूरे मामले में केजरीवाल का नाम कैसे आया। पहले सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब ईडी ने इसी घोटाले के मामले में
जो आरोप पत्र दायर किए उसमें कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया गया और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने के बारे में आप नेता के संपर्क में था और चूंकि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हुए हैं, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल से इन नए सुरागों पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और यही वजह है कि केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी ने इस दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन विपक्ष के नेताओं में भी खलबली मच गई है और बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि बीजेपी और ईडी पर ही आरोपों का बौछार अब विपक्ष की ओर से शुरू हो गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।